राहुल गांधी इन दिनों दो काम कर रहे हैं। एक तो वे कांग्रेस की पुरानी गलतियों के लिए थोक के भाव से माफी मांग रहे हैं और दूसरे वे इन दिनों अस्तबलों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वे खुद ही बता चुके हैं कि उनकी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, दौड़ने वाले, बारात वाले और लंगड़े। हालांकि बीजेपी ने यह कहकर मजे ले लिए कि गधों की जमात में घोड़ों की खोज कैसे कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा ही कर रहे हैं। लंगड़े घोड़े की तलाश में वे मध्य प्रदेश पहुंच गए। बिन बताए राहुल गांधी ये काम बिहार में कर चुके हैं, लेकिन कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा गुजरात में पहले राहुल गांधी और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे कि गुजरात में घोषणा जरूर हुई लेकिन एक्शन का अभी पता नहीं। मध्य प्रदेश का तो ताज़ा तरीन मामला है। घोड़ों की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने किस्सा सुनाया था। गुजरात वाले किस्से में राहुल गांधी ने एक घोड़ा और जोड़ दिया, लंगड़ा घोड़ा। राहुल गांधी का कहना है कि लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। राहुल गांधी जिन घोड़ों को रिटायर करने की बात करते हैं उनके बारे में वो मानते हैं कि वे बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरह के घोड़ों की बात राहुल गांधी राज्यों में जाकर कर रहे हैं वैसे तो उनके आसपास भी होंगे, एकदम नाक के नीचे। ऐसे में क्या राहुल गांधी को ये नहीं लगता कि संगठन सृजन अभियान तो राज्यों से पहले अपने इर्द गिर्द चलाना जरूरी है? जिस तरह के कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी अभी लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं और राज्यों में ढूंढ रहे हैं, वे तो दिल्ली में भी हो सकते हैं। राहुल का ही कहना है कांग्रेस बारात के घोड़ों को बार बार रेस में भेज रही है और रेस के घोड़ों को बारात में, लेकिन क्या राहुल गांधी ने कभी ध्यान दिया कि जो भी सही बात करता है, हकीकत की तरफ इशारा करता है, वो लंगड़ा घोड़ा करार दे दिया जाता है। G20 के नेता भी कांग्रेस के हिसाब से लंगड़े घोड़े ही थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद भी लंगड़ा घोड़ा मान लिए गए, क्योंकि गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने तो उनको लंगड़ा घोड़ा ही करार दे दिया। G23 के ज्यादातर नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। G23 का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आज़ाद भी और कपिल सिब्बल भी। हाँ, शशि थरूर अब भी कांग्रेस में बने हुए हैं। अभी तो लगता है जैसे नेतृत्व की नाक में दम किए हुए हैं। अब तो ये सवाल भी उठता है कि राहुल गांधी ये तय किए गए पैमाने पर शशि थरूर आखिर किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि शशि थरूर तो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। विदेश दौरे के लिए केंद्र सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने से लेकर राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने तक घोड़ों के किस्से सुनाने के साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने का इल्जाम भी लगाया था और इसके लिए बीजेपी ने निशाने पर भी लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी घोड़ों के किस्से वाले अंदाज में ही राहुल गांधी ने कहा था। उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर और जी हुजूरी करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। शशि थरूर और उनके साथी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछ लिया गया। पत्रकार के सवाल के आखिर में राहुल गांधी का नाम था, जिसे शशि थरूर ने दोबारा पूछकर कंफर्म किया और फिर कहा कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आदर भाव है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने खास तौर पर किसी को मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए भी शशि थरूर ने अपनी बात दोहराई। अगर वे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।